देखो एक क्वेश्चन है, एक पर्स में का पॉकेट हो गया ना, एक पर्स में कितने रुपए हैं? 800 रुपए। ठीक है, एक पर्स में कितने रुपए हैं? 820 कर दो। कितना है? 820। एक पर्स में कितने हैं? 820 रुपए हैं, जिसमें कितने के सिक्के हैं? देखो 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, जिनकी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:6:9 है। तो बताइए कि 5 रुपये के कैसे सिक्का? ठीक है, 5 रुपए के कितने सिक्के? तो सबसे पहले लिखेंगे रुपए, है ना? क्या लिखेंगे? रुपए। रुपए तो देखो कितने कितने रुपए हैं? रुपए देखें तो कितना है? 5 रुपए है ना, और 2 रुपए और 1 रुपए। ठीक है, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, और इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? अनुपात है ना, अनुपात देख लेते हैं क्या क्या है। 4:6:9। इससे हम कुल संख्या निकाल सकते हैं, कुल रुपए कितना है। नीचे क्या हो जाएगा? कुल। इनका क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 चौको 20। यदि इसको x मान रहे हो तो x भी मान सकते हो, है ना, क्योंकि अनुपात में देते x मान लो। ये क्या हो जाएगा? 20 है। अनुपात है 6 दूनी 12 है, और 9 एकम 9। ठीक है, 9। अब यदि जो कुल आया है ना, तो ये किसका? देखो एक पर्स में कितने रुपए हैं? 820 रुपए। कितने रुपए हैं? 820 रुपए। और इसमें देखें कि कुल कितने सिक्के हैं भाई, है ना, कि कुल इसका कुल कितने रुपए हो रहा है, क्योंकि ये किसका रुपए दिया हुआ था, ये क्या हुआ था? उसका अनुपात दिया हुआ था। तो ये कुल कितना आ रहा है? ये वाले कुल और ये वाला जो दिया हुआ है, इन दोनों को इक्वल करेंगे। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? देखो इनको जोड़ो आपस में। तो 9 मतलब 20, 30 और 9, 10, 11। तो क्या हो जाएगा? 11 की 1 हासिल 1। ठीक है, और 9 मतलब 2, 3 और 1 4, मतलब कितना आ गया? 41 x। ये जो कुल वैल्यू कितना आया? 41 x। कितना आया? 41 x। ठीक है, अब ये जो 41 x आया, वो ये वाला लाइन बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, ये कितना आया? 820। मतलब जो 41 x है वो किसके बराबर है? 820 के बराबर है। 820 के बराबर है। तो इससे x का मान निकाल लेंगे हम। x का मान क्या आ जाएगा? 820 बटे 41। ठीक है, कितने बार में कट जा रहा है? ये 2 बार। ठीक है, x का मान कितना आ गया यहाँ पे? 20। कितना आ गया? 20। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? एक बार फिर देख लो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ एक पर्स में कोई पॉकेट है, उसमें कितना रुपए है? 820 रुपए। ठीक है, 820 रुपए है हमारे पास, जिसमें क्या है? 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। कुछ सिक्के हैं जिसकी संख्या का अनुपात, संख्या का क्या दिया हुआ? अनुपात दिया हुआ 4 है, 6 है और 9 है। इसमें बताना है कि 5 रुपए के कितने सिक्का हैं, है ना, कैसे सिक्के, इतना ये बताना है। तो सबसे पहले रुपए देख ली, तो भाई कितने रुपए हैं? 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? 4, 6 और 9। तो अनुपात में दिया, उसलिए इसके साथ क्या लिख लेंगे? x। मतलब कोई ऐसी संख्या के साथ गुणा हो रहा होगा, तो इन सभी संख्या x के साथ गुणा हो रहा है ना, ऐसा देख लेते हैं। फिर जब रुपए और अनुपात मिल गया तो क्या निकल जाएगा? कुल, है ना। कुल निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यदि ये बात नहीं समझ में आ रही होगी ये कुल कैसे होता है, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लो, एकदम हल्का सा एग्जांपल है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आप क्या लेने जा रहे हो? कोई सामान, पेन लेने जा रहे हो। ठीक है, तो पेन कितने रुपए का? यहाँ रुपए लिखा रहेगा और यहाँ क्या लिखा रहेगा? संख्या। संख्या। जैसे मैं बोला कि 1 मतलब एक पेन कितने का मिल रहा है? 5 रुपए का, और हम कितने बोल दिए कि भैया 10 पेन लेके आओ, तो आप बोल दोगे भाई कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? तो 10 पना 50। जब हम 50 रुपए देंगे तब ऐसी चीजें ला पाएंगे, है ना। ठीक है, तो रुपए कितना? 5 और संख्या कितना? 10, तब कितना हो जाएगा? 50 रुपए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? इसकी कुल मूल्य क्या आ जाएगी? इसका कुल मूल्य, है ना। भैया कुल कितना पैसा लेके जाएंगे? 50 रुपए। ठीक है, तब क्या आएगा?
कि 5 रुपए का एक ठो पेन मिल रहा है, जिसमें कितने पेन लाना है हमको, 10 पेन, इसलिए हम गुणा कर रहे हैं कुल निकालने के लिए। यहाँ ऐसे समझ लो रुपए है, इसका अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये संख्या समझ लो, है ना, अनुपात दिया मतलब इसकी क्या संख्या है, कुल निकाल रहे हैं, दोनों को गुणा कर देंगे, ये आ गया, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 41। और ये इसमें क्या दिया है कि एक पर्स में कितने रुपया है भैया, 820 रुपए। अब ये बात बोलो कि 41 एक्स किसके बराबर है, 820। तो एक्स का मान निकाल लेंगे, 41 दूना 82, 2 बार में कट गया, ये नहीं कटा, 1 दूना 2, 4 दूना 8, 20 बार में, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 20। अब ये बोला है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो भैया 5 रुपया वाला अनुपात क्या है, अनुपात वाला संख्या क्या दिया हुआ है 4x, 4x। ये कितने रुपए वाला सिक्का बता रहा है, 5 रुपया वाले का, है ना, तो क्या करेंगे 4x का मान कितना है यहाँ से 20, तो यहाँ से 20 का क्या कर देंगे गुणा, तो 4 दूनी 8, मतलब कितने सिक्के हैं 80 सिक्के। अब इससे आप निकाल सकते हो कि 2 रुपए के कितने थे भाई, तो 2 रुपए में कितना 6x, इसके साथ x का गुणा कर दो, x का मान 20 है, तो 6 दूनी 12, तो कितने सिक्के 120। और यदि ये वाले का निकालना है तो इससे किसका गुणा करेंगे 20 का, तो 9 दूनी 18, मतलब 180। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, एक पर्स में कितने रुपए हैं 110 रुपए, जिसका 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिसकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है, तो बताना है 1 रुपए के कितने सिक्के। सेम टू सेम जो पहले अभी इसके क्वेश्चन देखे वैसे ही है, बस अंतर इतना है कि वहां सभी क्या था रुपए में था, और यहाँ सभी क्या है, ये 2 तो पैसे में दिया हुआ है, ये किसमें दिया हुआ है रुपए में। तो कभी भी क्वेश्चन करने के लिए हमको ये जो संख्याएं दी हुई है, मतलब ये जो रुपए दिया हुआ है, या तो पैसे पैसे में होना चाहिए सभी, या फिर रुपए रुपए में होना चाहिए, ठीक है, या तो पैसे पैसे में या रुपए रुपए में। यदि ये सभी पैसे में है, ये वाले सभी किसमें दिए हुए हैं पैसे में, और ये दिया हुआ है किसमें रुपए में, तो इसको भी किसमें बदलना पड़ेगा हमको पैसे में, तब बात बराबर हो, नहीं तो गड़बड़ है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या लिखते थे रुपए, तो रुपए न लिख के यहाँ क्या लिख देंगे पैसे, ठीक है। और 1 रुपए हमको पता होना चाहिए कि 1 रुपए बराबर कितने होते हैं 100 पैसे, 1 रुपए बराबर 100 पैसे, मतलब इस 1 रुपए की जगह हम क्या रख सकते हैं 100 पैसे, तो यहाँ पैसे लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे अनुपात, नीचे क्या लिखेंगे अनुपात। पैसे, चलो पैसे कितने हैं भाई, पहले 100 पैसे, फिर 50, फिर 25, अनुपात में क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, अनुपात में है इसलिए इसके साथ क्या लगा देते हैं थोड़ा x, तो अच्छा भी लगेगा। फिर जब कुल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, कुल इनका गुणा करके, यहाँ क्या निकल जाता है कुल, तो कैसे 100 एकम 100 x, अनुपात है 50 दूना 100 x, और 25 तिहाई 75। जब कुल निकालेंगे तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 100 275, तो ये कुल कितना आ जाएगा 275 x, है ना। अब ये जो 275 है ये सभी क्या है पैसे का कहीं ना कहीं कुल है, कितना है पैसे का कुल दिया हुआ, यह ना ये पैसे का तो है, यहाँ पैसे दिया हुआ अनुपात, इन सभी को जोड़े तो मतलब ये जो निकला है मान ये सभी किसका है पैसे का, और यहाँ किसका क्या दिया हुआ है 110 रुपए, ठीक है, तो मतलब 275 x है वो क्या है कहीं ना कहीं पैसे का क्वांटिटी है, और यहाँ क्या दिया हुआ है रुपए का, तो यहाँ इसके बराबर में क्या करेंगे 110 तो होगा ही होगा, लेकिन अब इस ये क्या है रुपए में है, इसको पैसे में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, इसमें भी क्या कर देंगे 100 से गुणा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 11 1 2 3 0 बटे 275,
और 275 को ये कितने बार में काट देगा? 4 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा? 40। x का मान क्या आ जाएगा? 40। ठीक है। अब किसका पूछा है? वो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपए वाला अनुपात क्या दिया हुआ है? 1x। तो x का मान यहां रख दो, मतलब 1x बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 40। तो 40 एक कम 40 सिक्के। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? सिक्के। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? सिक्के। कितने सिक्के? 40। ये अपना क्या है? आंसर। यदि बोलेगा वो 1 रुपए की जगह कितने बोलेगा? मान लो 50 पैसे, तो 50 पैसे वाला क्या आ जाएगा? 2 के साथ गुना कर दो। ठीक है, तो 40 गुना 80 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये एक दूसरा क्वेश्चन है ना, जिसमें कितना है? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 378 सिक्के, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है? सिक्का, जैसे सिक्का दिया हुआ है। तो 378 सिक्के के ढेर में, मतलब ये कुढ़ाया हुआ है, यहाँ सिक्के कुढ़ाया, वो भी कितने सिक्के? 300। ऐसे मान लो, ऐसे कितने सिक्के कुढ़ाएंगे इसमें? 378। ठीक है, इस सिक्के में कुछ पैसे कितने के हैं? 1 रुपए। 1 रुपए। कुछ कितने के हैं? 50 पैसे। और कुछ कितने के हैं? 25 पैसे। तो इन सभी को क्या कर ले? रुपए में कर ले, तो थोड़ा ठीक रहेगा। और गिनेंगे तो कै रुपया है, तो इस सिक्के के अंदर कितना रुपया है? तो ये तो ठीक है भैया, 1 रुपया वाला है। लेकिन ये 50 पैसे के, तो इसमें कितने डालना पड़ेगा? 2 ठो, तब जाके क्या होगा? वो 1 रुपया होगा। और इसमें कितने डालना पड़ेंगे? ये इस 25 पैसे कितने डालने पड़ेंगे? 4, तब क्या होगा? 1 रुपया होगा। तो ये सब किसमें हो जाएगा? 1 रुपए, 1 रुपए और 1 रुपए, तब गिनेंगे 3 रुपया। ठीक है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको लिख लो, मतलब क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे रुपए। और ये मतलब ये कितना दिया हुआ था? 1। ये कितना? 50 पैसे है ना। ये क्या दिया हुआ? पैसे। ये क्या दिया हुआ है? ये तो ऐसे में थोड़ा टफ बन जाएगा, इसलिए ऐसा ना करके डायरेक्ट हम इसको यदि बदल लें तो, लेकिन डायरेक्ट में कहीं ना समझ पाओ तो ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 पैसे। ठीक है, और यहाँ उसका क्या, यहाँ यदि हम उसका क्या निकालें? रुपए निकालें, रुपए में, तो ये क्या हो जाएगा? या तो 1 रुपए का 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, 1 रुपए का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपए का 1 ही आ जाएगा। लेकिन रुको, अभी जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रुपए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रुपए दिया हुआ है। और इसमें हम इसका मूल्य कितना दिया हुआ? इसका क्या मूल्य, मतलब इसका क्या मान क्या दिया हुआ? यहाँ लिख लो, क्या मूल्य या मान एक ही है ना। इसका क्या दिया हुआ है? मूल्य, या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? मान। तो देखो मान क्या दिया हुआ है? 1 रुपए वाला कितना दिया हुआ है? 13। 11 रुपए वाला कितना, मतलब 50 वाला कितना दिया हुआ है? 11 अनुपात में ना। और इसका अनुपात क्या दिया हुआ है? 7। ठीक है, अब यहाँ यदि कुल निकालेंगे, कुल कितना है? कुल निकालने के लिए उससे पहले एक काम हमको करना पड़ेगा, जिसमें यह बताना पड़ेगा 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 13 सिक्के। तो इसका क्या मतलब कि 1 रुपए है। ठीक है ना, इसको 1 सिक्का डालेंगे, यहाँ सिक्कों की संख्या ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, जैसे देखो 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, मतलब, और इसमें 50 से कितने डालने पड़ेंगे? ये वाले में 2 ठो, 25 में कितने डालने पड़ेंगे? 4। तो इन सभी का क्या करेंगे? आपस में इनका क्या करेंगे? गुणा। कुल निकालने के लिए गुणा कर दो। 13 एक कम 13x, इन सभी को क्या कर लो? x कर लो, तो 13x हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में इसका क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22x, इसका 7 चौको 28x। ठीक है, ये आए समझ में कि नहीं? इतना बात कुछ नहीं करना। देखो 1 रुपए के ये सिक्के, 50 पैसे के, 25 पैसे के ये यहाँ दिया हुआ है। तो इसका मान क्या दिया हुआ है? 1, मतलब इसका मान क्या दिया हुआ? 13, इसका 11, इसका 7, ये अनुपात दिया हुआ है। फिर हमको ये देखना है कि 1 रुपए के कैट सिक्का डालना पड़ेगा। 1 रुपए होगा 1 कैट हो, 50 पैसे कैट सिक्का डालना पड़ेगा तो 1 रुपया होगा। 2 सिक्को,
और यदि 25 पैसे कितने डालना पड़ेगा हमको? 4 सिक्के डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या कर लेंगे, इन सभी का गुणा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे कुल। तो कुल कितना आ रहा है देखो इसमें, जोड़ो कितना आ रहा है, यदि अगर तुमको ऐसा लग रहा हो कि इसके साथ एक्स नहीं करना सही, तो इसके साथ नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन गुणा तो करना पड़ेगा ना, इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। भले तुम यहाँ एक्स कर लो, क्योंकि अनुपात में हमेशा एक्स कर रहे थे, तो यही एक्स कर लो। ठीक है, अनुपात में यदि एक्स करना चाहते हो तो यहीं पे एक्स कर लो, है ना। तो भी इनको तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 13 ही एक्स आएगा ना, 2 का 11 एक्स के साथ करेंगे तो 22, 4 के साथ इसका करेंगे तो 28, इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 63 एक्स। कुल कितना आ रहा है 63 एक्स। अब बराबर देखो 63 एक्स बराबर, ये उसकी कुल क्या निकल गई मान, और कुल इसमें मान कितना दिया हुआ है 378, तो किसके बराबर में करेंगे इसको, 378 के बराबर में करेंगे। एक्स का मान निकालेंगे तो 63 से कितने बार में कट जाएगा, 6 3 9 और 8 और 7 3 10 8 18, मतलब 9 से दोनों संख्या कट रही है। काटो 9 से, ये वाले को काटो 9 से, कितना है 378, भाग कर रहे हैं 9 से, 9 9 का 9 9 का 9 9 27 36, 9 चौको 36, 4 बार में होंगे 36 और 9 दूनी 18, मतलब क्या आ गया 42। देखो ये कितने बार में कर रहा है, ये 9 को काटो, 63 काटो, हाँ 7 बार में कर रहा है ना, 7 नहीं है 63, और ये कितने बार में कट रहा है 42 बार, और 7 कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। एक्स का मान कितना आ गया 6, यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया 6। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया 6। पूछा क्या है, एक्स का मान क्या है 6, पूछा क्या, देखो इधर 50 पैसे के सिक्के का कुल संख्या बताना है। 50 पैसे ये कितना है, ये मान दिया हुआ 50 पैसे, ये 1 रुपए और ये 25 पैसे, तो 50 पैसे का पूछा हुआ है। 50 पैसे का अनुपात क्या दिया हुआ है, यहाँ उसकी संख्या बोला है ना, कुल संख्या कितना है इसमें 22 एक्स, क्या कुल संख्या क्या है 22 एक्स है, ये तो उसका मान है और ये क्या है उसकी संख्या है, तो 22 एक्स है। तो यदि 22 एक्स है और यहाँ एक्स का मान क्या दिया हुआ है, तो क्या निकाले हैं 6, तो 6 दूनी 12 की 2, वहां से 1, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 132, इसकी संख्या कितनी आ जाएगी 132। 50 पैसे की संख्या कितना आ जाएगा 132। और यदि रुपए बोलेगा कि कई रुपया है तो किससे गुणा करेंगे 11 से, 11 एक्स से। देखो इधर, देखो कुछ नहीं, एक बार फिर समझ लो कितना है 378 सिक्के का ढेर है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान दिया हुआ है 11, मतलब 13 11 7 के अनुपात में दिया हुआ है, जिसमें 50 पैसे की संख्या ज्ञात करना है। 1 रुपया कितने अनुपात में दिया हुआ है 13, 50 पैसे कितना दिया हुआ है 11, 25 पैसे कितना दिया हुआ है 7 एक्स, अनुपात में दिया, इसलिए सभी के साथ क्या लगाए हम एक्स, जो सभी में लगाते आ रहे हैं। फिर अब ये इसमें ये देखना है कि इन सभी को किसमें बदलना है हमको, रुपए में। 1 रुपए के कैट सिक्का डालेंगे तो 1 रुपया होगा, एक ही। 50 पैसे के कैट डालेंगे तो 1 रुपया होगा, 2 25 पैसे कैट डालेंगे तो 1 रुपया होगा, 4। इन सभी का क्या कर दिए, इनका रुपए में क्वांटिटी निकाल, तो ये 13, ये कुल कितना आ गया 22 और ये कितना आ गया 28, ये कुल सिक्का निकल के आया। अब हमको क्या पूछा है, 50 पैसे के कितने कुल सिक्के हैं, संख्या ज्ञात करना है, तो एक्स के मान में इसका मान यहाँ पुट करेंगे, है ना, ये कुल संख्या निकाल रहा है। और यदि बोलेगा कई रुपया है, रुपया निकालने को बोलेगा तो उसके मूल्य में गुणा करेंगे ना, मूल्य में करेंगे तो रुपया आएगा और कुल में करेंगे तो उसकी संख्या है। ठीक है।